of you. Today I am starting about the revealed preference theory of demand, which is very important topic for the exam point of view. A theory that you can determine what consumer preference are by observing what they buy under a range of different circumstances. Situation different है, उस डिफरेंट सिचुएशंस में एक कंज्यूमर है जो वो अलग क्या ऑब्जर्व करके किस चीज को जो है वो प्रेफरेंस दे रहा है, उसकी प्रेफरेंस रिवील्ड क्यों हो रही है, वो प्रेफरेंस की उसकी किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी कमोडिटी को देख कर रिवील्ड क्यों हो रही है। देखो, ये सबसे पहले मैं इसकी इंट्रो दे दूं तो ये पॉल ने 1950 में पब्लिश किया था, एक अल्टरनेटिव डेवलप किया था किसका, कार्डिनल और ऑर्डिनल थ्योरी का, जिसमें उसने क्या किया था, ये बजट लाइन है, बजट लाइन में उस ये है कमोडिटीज, और इन कमोडिटीज में इसने ए को प्रेफरेंस क्यों दी थी, आगे में आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, रिसीव्ड रिवील्ड प्रेफरेंस इज एन एनालाइज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, it is a revealed, sorry, it's spelling mistake. Revealed preference is an analysis of consumer behavior based only on the choices actually made by consumer. कंज्यूमर की क्या चॉइस है उस पर डिपेंड करता है, किस पे, इन वेरियस प्राइस और इनकम की सिचुएशन में। उसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है, उसकी इनकम कम हो सकती है, उस सिचुएशन में जो है उसका प्रेफरेंस कैसे रिवील्ड हो रही है। दस इट इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर रिवील्ड प्रेफरेंस। ओके, तो ये है जो कंज्यूमर की रिवील्ड प्रेफरेंस पे जो बेस्ड है। अजम्पशन क्या होती है, रैशनल, कंज्यूमर हमेशा रैशनल होता है, प्रेफर करता है मोर गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है, भी उसकी टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, समटाइम कांस्टेंट रहती है। अगर टू कमोडिटीज है ए और बी तो मोस्टली वो ए को ही प्रेफरेंस देगा, ए कमोडिटी को ही प्रेफरेंस देगा। आगे है ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी में अगर तीन कमोडिटीज हो गई, चार हो गई, तो भी क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो जो सी है वो बी को दे सकते, लेकिन सी होने के बाद बी जो है ए को कमोडिटी को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, आफ्टर दैट बी और सी को। रिवील्ड प्रेफरेंट एक्सियम क्या होता है, चूजिंग द कलेक्शन ऑफ गुड इन एनी वन बजट इन एनी सिचुएशन। एक बजट प्रिपेयर करना, उसमें उस बजट के अकॉर्डिंग ही कमोडिटी को चूज करना। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, भी ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को चूज करना जो आपकी जो है यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन लेवल को है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड है जो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है चूज करना वन कॉम्बिनेशन को जो कि आपको लगे भी ये स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए और ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, मेरी जो है सेटिस्फेक्शन लेवल को वो इंक्रीज करेगा। कांस्टेंट टेस्ट क्या होता है, आपने क्या करना है, ओवर अ पीरियड डू नॉट चेंज एनी काइंड ऑफ योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिवील्ड प्रेफरेंस, I can present it with this diagram. M or N is the budget line and consumer can choose any combination of goods X and Y. Okay, there is a x goods and there is a y goods, and area of the OMN is the area that consumer choose A. If the consumer choose A, and then it is a preference, first is it is the prioritized good, prioritized product and preference. But if consumer choose B, C, D, anyone as compared to A, so even if choose C or D then it is an inferior combination, तो जो बजट लाइन के नीचे वाला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आफ्टर दैट इफ consumer choose E then it is a superior combination, so mostly consumer cannot be choose the E, consumer also choose the A, B, but mostly first is a prioritized thing